सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों का। इस लेसन के हमारे 26 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 27 या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 27। देखो, हमने पी खंड के तत्वों के वर्ग 15 या अपन समूह 15 कह सकते हैं, समूह 15 के तत्वों का अध्ययन कर लिया, समूह 16 के तत्वों का अध्ययन कर लिया और समूह 17 के तत्वों का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया। यानी इस आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग 18 के तत्व, यानी अपन कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। इस आज के वीडियो में हम समूह 18 के तत्वों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। देखो, वर्ग 18 के तत्वों को हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैसेज क्या कहेंगे, इनर्ट गैसेज या अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें यानी नोबल गैसेज कहते हैं। क्या कहा हमने कि वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैसेज या उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेज कहते हैं। अब देखो, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं। देखो, गैसें यानी वर्ग 18 में सभी तत्व गैस होती हैं, इसलिए हम इन्हें गैसें कहते हैं। अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या अपन कह सकते हैं संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरा होता है, इनका अष्टक कंप्लीट होता है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। इसकी वजह से इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। फिर उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें इनको इसलिए कहते हैं कि जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, तो उत्कृष्ट धातुओं के समान इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि उत्कृष्ट धातुओं के समान इनमें गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हम उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। अब देखो, प्रारंभ में अक्रिय गैसों के कोई कंपाउंड ज्ञात नहीं थे, इसलिए हमने इनको अक्रिय गैसें कहा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अक्रिय गैसों में जैसे जीनोन है और क्रिप्टोन है, उनके यौगिक बना लिए गए, तो हम इन्हें अक्रिय गैसों की बजाय अगर उत्कृष्ट गैसें कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कुछ अक्रिय गैसों के यौगिक बना लिए गए, तो हम इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। यानी अपन यूँ नहीं कह सकते कि अक्रिय गैसें बिल्कुल अक्रियाशील होती हैं। प्रारंभ में जब इनके यौगिक ज्ञात नहीं थे तब हमने इनको अक्रिय गैसें कहा, लेकिन वर्तमान में कुछ अक्रिय गैसों के यौगिक बना लिए गए, यौगिक ज्ञात हैं, इसलिए हम इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये तो बात हुई कि इनको अक्रिय गैसें और उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ग 18 में कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं। तो देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। देखो,
परमाणु क्रमांक आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इनमें अंतर का पता है, देखो इनमें अंतर होता है 8 का, इनमें अंतर होता है 8 का, इनमें अंतर होता है 18 का, इनमें अंतर होता है 18 का, और इनमें अंतर होता है 32 का। अब देख सकते हो आप, अगर आपको अंतर का पता है तो आप परमाणु क्रमांक आसानी से लिख सकते हैं। देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 18 54, और 54 32 86 यानी 86। तो ये हो गए इनके परमाणु क्रमांक। अब इनके नाम लिखें। देखो ये क्या है, हीलियम, ये नियोन, हीलियम नियोन, ये ऑर्गन, हीलियम नियोन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ये जीनोन, और ये रेडॉन। अब देखो रेडॉन के बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। तो ये हमारी वर्ग 18 के तत्व हो गए, ये अपन कह सकते हैं अक्रिय गैसें हो गई, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। यानी अपन कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 गैसें हैं वर्ग 18 में। अब हम इनके कुछ सामान्य गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। सामान्य गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म, अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्म। देखो अभी मैंने आपको बताया कि अक्रिय गैस की बजाय हम इन्हें उत्कृष्ट गैस कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि अक्रिय गैस कहेंगे तो गलत नहीं है, अक्रिय गैस भी हम कह सकते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, या ऐसे कह सकते हैं अक्रिय गैसों के सामान्य गुणधर्म। देखो पहला सामान्य गुणधर्म हम ले रहे हैं उपलब्धता, उपलब्धता, अक्रेंस। और उपलब्धता में हम क्या कहेंगे कि रेडॉन को छोड़कर शेष उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्या कहेंगे, देखो रेडॉन को छोड़कर, रेडॉन को छोड़कर, ध्यान से समझना आप, रेडॉन को छोड़कर शेष उत्कृष्ट गैसें, शेष उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं या वायुमंडल में पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है, तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं कि शेष उत्कृष्ट गैस से वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें एक ही बात है। अक्रिय गैसें शुष्क वायुमंडल में, क्या कहेंगे, शुष्क वायुमंडल में लगभग 1%, कितनी, लगभग 1% उपस्थित होती हैं, लगभग
1% उपस्थित होती हैं। अब देखो हमें ये पता हो गया है कि रेडॉन तो वायुमंडल में पाई नहीं जाती है, तो शेष जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो लगभग 1% पाई जाती हैं। बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है ऑर्गन। तो क्या कहेंगे? सर्वाधिक मात्रा में, और मात्रा कितनी है? कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, 0.93%। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ऑर्गन है। अक्रिय गैस ऑर्गन है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। फिर बात करते हैं हम ज़ीनोन व रेडॉन। इस वर्ग के दुर्बलतम तत्व हैं। इस वर्ग के दुर्बलतम यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले दुर्बलतम तत्व हैं। देखो रेडॉन तो वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ज़ीनोन भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो हमने क्या कहा कि ज़ीनोन व रेडॉन इस वर्ग के दुर्बलतम तत्व हैं। फिर हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का प्रमुख स्रोत प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस में हीलियम अक्रिय गैस उपस्थित होती है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा हीलियम रेडियो सक्रिय, क्या कहेंगे? हीलियम रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रिया में ध्यान से समझना, हीलियम रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। देखो मैं रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो Ra88 और 226, ये है रेडियम। क्या है? रेडियम। और इसका क्या होगा? रेडियो सक्रिय विघटन। मैं यहाँ पे लिख दूं रेडियो सक्रिय विघटन। तो क्या प्राप्त होगा? रेडॉन Rn86 और यहाँ पे 222 और साथ में हीलियम प्राप्त होगी। तो देखो ये तो है रेडियम। रेडियो सक्रिय विघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? रेडॉन। और इसके साथ सह उत्पाद के रूप में हमें हीलियम अक्रिय गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो हीलियम व नियोन, क्या कहेंगे? हीलियम व नियोन कुछ मात्रा में रेडियो सक्रिय खनिजों, क्या कहेंगे? रेडियो सक्रिय खनिजों में भी उपस्थित होती है। रेडियो सक्रिय खनिजों में भी उपस्थित होती है। क्या कहा हमने कि हीलियम व नियोन कुछ मात्रा में रेडियो सक्रिय खनिजों में भी उपस्थित होती है। रेडियो सक्रिय खनिज देखो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जैसे पिच ब्लेंड, क्या कहेंगे? पिच ब्लेंड। इसके अलावा
मोनेजाइट, मोनेजाइट, इसके अलावा क्विलाइट, क्विलाइट इत्यादि। ये क्या है? ये रेडियो सक्रिय खनिजों के उदाहरण हैं। पिट्सब्लेंड, मोनेजाइट, क्विलाइट इत्यादि में भी हीलियम व नियोन कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये तो हमने उत्कृष्ट गैसों की क्या देख ली? उपलब्धता, यानी सामान्य गुणधर्मों में हमने पहला गुणधर्म क्या देखा? उपलब्धता। और अब हम दूसरा सामान्य गुणधर्म लेते हैं। दूसरा सामान्य गुणधर्म रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष का क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनके संयोजी कोष का, इनके संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2Np6। देखो, S कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी S कक्षक भी पूर्ण भरा हुआ है, P कक्षक भी पूर्ण भरे हुए हैं, क्योंकि P कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि इनका अष्टक पूर्ण भरा होता है, इनका अष्टक पूर्ण भरा होता है। इसी कारण इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। इसी कारण इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। देखो, इस बात की चर्चा हमने अभी जस्ट की है कि इनका जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इनका अष्टक पूर्ण भरा होता है। इसी कारण इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। देखो, हम इनका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। अब देखो, हीलियम इसका अपवाद है। किसका अपवाद है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 का हीलियम अपवाद है। क्यों है? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। फिर नियोन की बात करते हैं। नियोन दूसरे आवर्त का तत्व है, यानी n का मान क्या रहेगा? 2 रहेगा, यानी 2s2 2p6। फिर बात करें ऑर्गन की तो 3s2 3p6। क्रिप्टॉन की बात करें तो 4s2 4p6 और जीनोन की बात करें तो 5s2 5p6 और रेडोन की बात करें तो 6s2 6p6। यानी अपन कह सकते हैं कि हीलियम NS2Np6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन नहीं करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट सामान्य गुणधर्म की, और नेक्स्ट सामान्य गुणधर्म में हम लेते हैं परमाणविक त्रिज्या। क्या लेंगे? परमाणविक त्रिज्या।
थर्ड सामान्य गुणधर्म, परमाण्विक त्रिज्या। देखो परमाण्विक त्रिज्या में हम क्या कहेंगे कि वर्ग 18 में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाण्विक त्रिज्या बढ़ती है। क्या कहेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाण्विक त्रिज्या बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। यानी अगर हम परमाण्विक त्रिज्या का क्या लिखें क्रम, तो क्या रहेगा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये इनकी परमाण्विक त्रिज्या का क्रम है। यानी हीलियम से ज़्यादा परमाणुविक त्रिज्या होगी नियोन की, नियोन से ज़्यादा परमाणुविक त्रिज्या होगी ऑर्गन की, ऑर्गन से ज़्यादा क्रिप्टॉन की परमाणुविक त्रिज्या होगी और क्रिप्टॉन से ज़्यादा जीनोन की परमाणुविक त्रिज्या होगी और सबसे अधिक परमाणुविक त्रिज्या रेडॉन की होगी। तो ये हो गई इनकी परमाणुविक त्रिज्या। अगला सामान्य गुणधर्म हम ले रहे हैं आयनन एंथैल्पी। देखो दो नाम है इसके, या तो हम इसे कह सकते हैं आयनन एंथैल्पी या इसे हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा। एक ही बात है, आयनन ऊर्जा। देखो इस आयनन एंथैल्पी की परिभाषा की चर्चा हमने प्रत्येक समूह में की है। समूह 15 में भी हमने आयनन एंथैल्पी की चर्चा की थी, समूह 16 में भी की थी, समूह 17 में भी थी। यानी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वह ही आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब देखो हम बात करते हैं अक्रिय गैसों। अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह पूर्ण भरा विन्यास होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। क्या कहेंगे, पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, ध्यान से समझना, पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, का मान बहुत उच्च होता है। क्या कहा, पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है। अगर हम वर्ग 18 की बात करें तो क्या कहेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्या कहेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। और क्यों घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है, तो थोड़ी सी ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। अगर हम वर्ग 18 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का क्रम लिखें तो देखो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी होगी हीलियम की, फिर नियोन की, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। यानी ये हो गया अक्रिय गैसों की आयनन एंथैल्पी का क्रम। तो ये हो गई आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सामान्य गुणधर्म की। नेक्स्ट सामान्य गुणधर्म हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी 5 नंबर। नेक्स्ट सामान्य गुणधर्म है इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में या किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूर्ण भरा होता है, इनका अष्टक तो कंप्लीट होता है। इसका मतलब अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा निकलने की बजाय हमें ऊर्जा देनी होगी। इसका मतलब अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान उच्च धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, उच्च धनात्मक। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, पूर्ण भरा, ध्यान से समझेंगे आप, पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। यानी अपन कह सकते हैं न के बराबर, बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। अतः अक्रिय गैसों की, अतः अक्रिय गैसों की अतः अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान, इंपॉर्टेंट बात आ रही है भाई, क्या कह रहे हैं, अतः अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान उच्च धनात्मक होते हैं, उच्च धनात्मक होते हैं, उच्च धनात्मक होते हैं। देखो अगर हम हैलोजनों की बात करें, आवर्त सारणी में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होता है NS2Np5। यानी हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उनका संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
उत्कृष्ट गैसों के समान हो जाता है। तो देखो वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान तो उच्च ऋणात्मक होते हैं, सर्वाधिक उच्च ऋणात्मक, और उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान उच्च धनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी होगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान उच्च धनात्मक होते हैं। तो ये तो हो गए उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्म। और अब हम उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अब हमारी हेडिंग रहेगी उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्म। उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्म। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्म। उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्मों में हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझना आप। पहला भौतिक गुण लिख रहा हूं मैं कि उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं। क्या कहेंगे? उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन, कोई गंध नहीं होती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन गैसें होती हैं। ये तो हमें पता है ही, गैसें होती हैं। देखो पहले पॉइंट में हमने क्या कहा? उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें होती हैं। अगले भौतिक गुण में हम क्या कह सकते हैं कि ये जल में अल्प विलय होती हैं। ये जल में अल्प विलय होती हैं। देखो जल में वह यौगिक या पदार्थ घुलता है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है। उत्कृष्ट गैसें जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये जल में क्या होती हैं? अल्प विलय। फिर अपन नेक्स्ट भौतिक गुण क्या कह सकते हैं कि इनके परमाणुओं के मध्य, ध्यान से समझना, इनके परमाणुओं के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। इनके परमाणुओं के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, अतः इनके गलनांक व कवथनांक, इनके गलनांक व कवथनांक के मान बहुत न्यून होते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। भाई इनके परमाणु के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, हमें पता है अष्टक पूर्ण है तो ये कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इनके परमाणुओं के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, अतः इनके गलनांक व कवथनांक के मान बहुत कम होते हैं। फिर अपन कह सकते हैं ये एकल परमाणविक गैसें होती हैं, एकल परमाणविक गैसें होती हैं। देखो हीलियम अपन इस प्रकार लिखते हैं, नियोन इस प्रकार, ऑर्गन इस प्रकार, लेकिन जो अन्य गैसें होती हैं जैसे देखो N2, O2, CO2, CO, ये देखो, यानी ये क्या है? ये द्विपरमाणविक गैसें हैं। लेकिन उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? एकल परमाणविक गैसें। क्यों?
क्योंकि इनके परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है, ये स्थायी होते हैं, इसलिए ये एकल परमाणविक रूप में पाई जाती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि उत्कृष्ट गैसें एकल परमाणविक गैसें होती हैं। अब देखो अगला भौतिक गुणधर्म है हीलियम का। देखो हम क्या कहेंगे कि हीलियम का आकार बहुत छोटा होने के कारण ध्यान से समझना, हीलियम का आकार बहुत छोटा होने के कारण यह कांच, रबर, प्लास्टिक में से विसरित हो जाती है, विसरित हो जाती है। देखो विसरित का मतलब गुजर जाती है, गुजरना विसरित होना एक ही बात है। तो हीलियम का आकार बहुत छोटा होने के कारण यह कांच, रबर, प्लास्टिक में से विसरित हो जाती है। तो ये हो गए हमारे उत्कृष्ट गैसों के भौतिक गुणधर्म। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें होती हैं। ये जल में अल्प विलय होती हैं। इनके परमाणुओं के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, अतः इनके गलनांक व कवचनांक के मान बहुत कम होते हैं। ये एकल परमाणुविक गैसें होती हैं, यानी ये एकल परमाणु अवस्था में पाई जाती हैं। हीलियम का आकार बहुत छोटा होने के कारण यह कांच, रबर, प्लास्टिक में से गुजर जाती है, यानी आसानी से गुजर सकती है। तो इस आज के वीडियो में हमने उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा की, भौतिक गुणधर्मों की चर्चा की। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।